लंदन में दिखा सीएम धामी का धमाल। 3 दिन में हुए 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ की बैठकें। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को दिया धन्यवाद। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सहयोग के लिए जताया आभार। कहा, विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति नहीं भूले प्रवासी। पीएम मोदी आएंगे पिथौरागढ़। शहर को चमकाने में जुटा प्रशासन। जोरों से चल रही तैयारियां। देहरादून ओल्ड मसूरी रोड पर हुआ हादसा। 2 युवक खाई में गिरे। एक की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां लंदन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सफल रोड शो हुआ। सीएम धामी ने लंदन में रह रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। तो लंदन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सफल रोड शो हुआ है देहरादून में। सीएम धामी ने लंदन में रह रहे लोगों का आभार भी जताया। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लंदन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सफल रोड शो हुआ। सीएम धामी ने लंदन में रह रहे लोगों का आभार जताया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर रहे, जहां 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। और सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति प्रवासी नहीं भूले। मैं इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं और बहुत भावुक करने वाला क्षण था। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लंदन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सफल रोड शो हुआ है। सीएम धामी ने लंदन में रह रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को धन्यवाद दिया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सहयोग के लिए सीएम धामी ने आभार जताया है और कहा कि विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति नहीं भूले प्रवासी। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से, जहां लंदन में सीएम धामी का कमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई है। देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन में धमाल दिखा। और आपको बता दें, 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति भी जताई है। आपको बता दें, देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। तो लंदन में सीएम धामी का धमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की। और आपको बता दें, धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई है। देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लंदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी का धमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई है।
तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन में धमाल दिखा है। 3 दिन में 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लंदन में सीएम धामी का धमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति जताई। देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लंदन में सीएम धामी का धमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की है। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति भी जताई है। देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। मैं इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेरा यहां पहुंचने पर स्वागत किया, और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं और बहुत भावुक करने वाला क्षण था। लंदन में सीएम धामी का धमाल दिखा। 3 दिन में 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के 250 उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं। धामी से प्रभावित उद्योगपतियों ने निवेश की सहमति भी जताई है। आपको बता दें, देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनय, लंदन में सीएम धामी का धमाल दिखा है। 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है 3 दिन में। जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से देखा जाए जो सीएम का ये जो लंदन दौरा रहा है और 12,000 करोड़ का जो MOU है वो यहाँ पर जो है अभी साइन हो चुका है। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो उद्योगपति है वो निवेश करने के लिए तैयार है। और ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के विकास को भी जो है यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। वहीं अगर युवाओं के हित की बात की जाए तो युवाओं को भी जो है इस दौरान यहाँ पर रोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर रह रहे जो उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनकी भी काफ़ी तारीफ की है कि उन्होंने जो है अपनी संस्कृति को ना भूल करके जो है उसी तरीके से जो है उनका वहाँ पर स्वागत भी किया है और अपने दम पर जो है वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान जो है उन्होंने विदेश में बनाई है। जी विनय, देखा जाए तो 12,000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है। किस किस क्षेत्र के निवेशकों से बात की है सीएम धामी ने और क्या क्या निवेश हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से MOU वहाँ पर 12,000 MOU है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है यहाँ पर उसके हित में MOU साइन हुआ है। और साथ ही साथ IT के क्षेत्र में भी जो है MOU जो है वो यहाँ पर साइन किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यटक की दृष्टि से भी जो है काफी अच्छा जो यहाँ पर MOU का रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड जिस तरीके से पर्यटक स्थल के रूप से जो है जाना जाता है, तो ऐसे में यहाँ की जो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए भी जो है वहाँ के जो विदेशी जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने के लिए जो है मन बनाया है। और एक
बड़ी राशि के साथ में जो है एमओयू इस दौरान जो है उत्तराखंड के लिए साइन किए गए हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है दिसंबर माह में होने जा रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में जो है लोगों को मिलने वाला है। विनय, जैसे बात की जाए अगर तो दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होनी है और जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए गए थे, तो उसे लेकर क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीएम धामी के लंदन दौरे की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो वहाँ पर बैठकें हुई हैं, बैठकों में विस्तार से चर्चाएं की गई हैं उद्योगपतियों के साथ में कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को विकसित करना है और 2025 में जो है सशक्त उत्तराखंड बनाना है। ऐसे में जो है उद्योगों को लेकर के जो है यहाँ पर उद्योगपतियों से जो बात हुई है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर निवेश करने की जो बात है वो इस दौरान यहाँ पर उन्होंने उद्योगपतियों से कही है। और उद्योगपति जो है, जितने भी उद्योगपतियों की अगर बात की जाए तो जिससे उनकी वार्ता हुई है, सभी ने जो है अपनी सहमति उत्तराखंड में निवेश करने की इस दौरान यहाँ पर जताई होगी। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कराए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को ग्लोबली इनवाइट किया जा रहा है और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हैं। अब तक जो देश अपने से बाहर नहीं निकले थे, उन देशों को भी अब यह जरूरी लगने लग गया है। आज भारतीय बाजार को देखते हुए तमाम इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को अच्छा और जरूरी बताया है। इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं और हम ही नहीं करते और देश भी करते हैं। अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए। और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है, बहुत अच्छी बात है और इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी ने गांधी चौक से कैमल बैग तक स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही आईडीएच बिल्डिंग के पास बन रहे एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द प्लांट लगाने और कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्द बायोमीथेन प्लांट और एमआरएफ सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी में निकलने वाले कूड़े का यहीं पर निराकरण किया जाएगा। मसूरी में आईडीएच पे स्थित हमारा एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का वो बन रहा है, संयंत्र तैयार हो रहा है, जिसमें मसूरी का समस्त आने वाला मिक्स कूड़ा यहाँ पर एमआरएफ द्वारा छटनी करके इसको नीचे बायोमीथेन में डाला जाएगा, जहाँ पे इससे खाद बनेगी। खाद बनने के बाद इसके द्वारा हमारे द्वारा बिजली बनाई जाएगी जो 25 kV की होगी। कि एमआरएफ सेंटर बनने से काफ़ी हद तक हमारा जो मिक्स कूड़ा आ रहा है वो 100% सेग्रीगेट होके नीचे जाएगा, एमआरएफ सेंटर में नीचे बायोमीथेन में जाएगा, जिससे कूड़ा पूरा 90% तक हमारा उसका निस्तारण किया जाएगा। तो हमारा जो कूड़ा जा रहा है बाहर, इस पर काफ़ी खर्चा हमारा लग रहा है। इस चीज़ हमारा एमआरएफ बनने के बाद काफ़ी हद तक हमारा कूड़े पे होने वाले खर्च पे रोक लग जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की और कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया, उससे वे भाव विभोर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्व के सभी देशों में रह रहे भारतीयों में गौरव की भावना बढ़ी है। सीएम धामी ने कहा कि विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही बताया कि लंदन भ्रमण बहुत ही सफल रहा। निवेशकों से उत्साहवर्धक बात हुई है। निवेश पर महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेरा यहां पहुंचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं
कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हमारे देश दुनिया के अंदर, विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप जितना भी उत्तराखंड के लिए करेंगे, मैं समझता हूं वो अधिकतम करेंगे। और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं। रानीखेत नगर में मां नंदा सुनंदा की भव्य टोला यात्रा के साथ नगर के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया। नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। नंदा सुनंदा के दर्शनों और विदा करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। जगह जगह आरती हुई और श्रद्धालुओं ने पुष्प अक्षत वर्षा कर देवी को नम आंखों से विदाई दी। सांस्कृतिक शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों ने पूरे उत्साह से प्रस्तुति दी। विजय चौक होते हुए टोला वापस नंदा देवी मंदिर पहुंचा, जिसके बाद विसर्जन यात्रा कालू गधेरा पहुंची, जहां विधिवत मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कोटद्वार में गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल और वाहन स्वामियों के बीच जमकर बहस हो गई। दरअसल वाहन स्वामी जेमू चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, साथ ही कंपनी की बनाई समिति का विरोध कर उसे भंग करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वाहन स्वामी और अध्यक्ष के बीच जमकर गर्मागर्मी देखने को मिली। देखो, ये वार्षिक साधारण बैठक प्रत्येक साल ईजेम के रूप में यहाँ पे जो कंपनी द्वारा करवाई जाती है, तो इसमें सदस्यों का निर्वाचन होता है। वो पूर्व की भांति ये उस पार्टी को नहीं अपना रहे हैं, जो कि प्रत्येक मोटर मालिक का जो एक अधिकार है, जो शेयर होल्डर मोटर मालिक होता है, वो ही वोट देने का अधिकार यहाँ पे होता है। और उन्हीं में से जो कमेटी का लगातार 3 साल मेंबर बना रहता है, वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये समय समय पे अपने नियम और कानून बदलते रहते हैं। मैंने जबकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्होंने इस बार मुझे स्क्रूटनी में जो है कि लगातार 3 साल समिति का सदस्य न होने के कारण मेरे को रिजेक्ट किया है, जबकि बायलॉज और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी का सदस्य लगातार 3 साल तक होना चाहिए। खबर लोहाघाट से है, जहां पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लोहाघाट के प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम का दौरा कर सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के लिए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने लोहाघाट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम चंपावत ने हेलीपैड समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सुद्धिदानंद महाराज से वार्ता की। मीडिया को जानकारी देते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि अक्टूबर महीने में देश के एक महत्वपूर्ण वीवीआईपी का दौरा प्रस्तावित है। हाईकमान के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र की रेकी की जा रही है। डीएम पांडे ने इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण बताया है। प्रस्तावित किया गया है अभी, उसके हिसाब से हमें यहाँ देखने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कितने लोगों के यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा के हिसाब से हमें देखना है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट जो उसको कर सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है और यहीं लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में ही ये दौरा। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत प्राधिकरण ने हरिद्वार के नूरपुर पंचनहेड़ी के भागीरथी विहार की 11 आवासीय अवैध कॉलोनी को सील किया। वहीं रोड के विकास क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 4 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया है। आज एचआरडी द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई करी गई है। करीब 10 सीलें नूरपुर पंचनहेड़ी में करी गई हैं। ये जो भी आवासीय प्लॉटिंग हो रही थी, ये सारी प्लॉटिंग हमारी एग्रीकल्चर भूमि में हो रही थी। जैसे कि हाईकोर्ट का भी पीआईएल अभी दाखिल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर भूमि में कोई तरीके का लेआउट और ये सब नहीं बनने चाहिए, तो उसी के सापेक्ष ये कार्रवाई करी गई है। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव कमेटी और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने चंपावत जिले में निराश्रित बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खोलने की मांग सीएम पुष्कर सिंह धामी से की है। पाटनी ने वृद्धाश्रम खोलने के लिए निःशुल्क जमीन देने की पेशकश की है। पाटनी ने कहा कि जिले में कोई भी वृद्धाश्रम न होने से निराश्रित बुजुर्गों को कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन बुजुर्ग सड़कों में भटकते हुए नजर आते हैं, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। बीते 7 दिनों से पाटन पुल क्षेत्र में एक निराश्रित बुजुर्ग महिला सड़क किनारे पड़ी हुई थी, जिसकी पाटन पुल के निवासियों ने मदद की।
माधुरी महोत्सव हमारा निपटा, उसके बाद से देहरादून, लोहाघाट थाना, सारे एसडीएम कोर्ट तक हम एसडीएम साहब तक जाके आ चुके हैं। अभी लेटर दिया, उन्होंने लेटर को थाने में दिया, तब तक थाने में हमें महिला ये बाल विकास की मैडम मिली। लगभग अभी तक हमें कोई इसका रिजल्ट लगभग नहीं मिला है। मैं जहाँ संपर्क किया, हम लोगों ने कहीं से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली। एक वृद्धाश्रम यहाँ भी होना ही चाहिए और हम अब ये इनके समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रखेंगे कहाँ और कहाँ रहेंगी। ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हरिद्वार में हो, वृद्धाश्रम हो, जहाँ भी हो, ऐसी व्यवस्था करके वहाँ भेज देना चाहिए, क्योंकि ये निराश्रित है। इसके आगे पीछे तो हमें लग नहीं रहा कोई है। जो समाज कल्याण अधिकारी जी है, उन्होंने भी एक आश्वासन हमें दिया था कि एसडीएम साहब के माध्यम से अगर पत्र हमें पहुँच जाएगा तो हम वृद्धाश्रम भेज देंगे पाकिस्तान। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट में हेलीपैड का उद्घाटन किया, साथ ही फोटोग्राफी म्यूजियम का भी उद्घाटन किया, जिसमें पर्यटकों के साथ नई पीढ़ी को भी पता चल पाएगा कि किस प्रकार से मानचित्र बनाए जाते थे और कैसे जॉर्ज एवरेस्ट को नापा गया। हेलीपैड बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन मंत्री ने सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नए नए पर्यटक स्थल विकसित हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है। उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। ही हर्ष का विषय है कि आज देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है उसका हम लोकार्पण कर रहे हैं और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो अलंकृत हुआ है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को टूरिज़्म डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और अपने मन की बात में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो आज उन्हीं के दिशा निर्देशन पर ये सब कार्य हो रहे हैं और ये अपने आप में फोटोग्राफी म्यूजियम हमारे आने वाली नई जो पीढ़ी है उसे बताएगा कि कैसे कैसे नक्शे बनते हैं और कैसे फिजिकली पैदल चल करके लोगों ने जंजीर डाल करके एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। यह अवार्ड दिल्ली में हुए आरोग्य मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को दिया। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो SHA द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं और 2-3 घंटों में इसका जो है जल्दी हम लोग निस्तारण कर देते हैं। और कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्ध बलि मंदिर समिति की धर्मशाला वन विभाग की जमीन पर बनी है और इस जमीन पर मंदिर समिति वर्षों से पार्किंग बनाकर अवैध वसूली करती रही। पार्किंग के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला मंदिर समिति ने किया है, इसलिए हमारी मांग है कि सिद्ध बलि मंदिर का सरकार तत्काल अधिग्रहण करे। जहाँ पे सिद्ध बलि बाबा का मंदिर है वहाँ पे कुछ ही बीघा जमीन सिद्ध बलि बाबा मंदिर के समिति के नाम है, बाकी जितना वो एरिया है सब वो वन विभाग का है और जो जिस पे धर्मशाला बनी है वो भी वन विभाग का है और जहाँ पे दुकानें थी जिनको तोड़ दिया गया और जो मंदिर समिति पार्किंग के नाम में जो शुल्क वसूलती थी
वो भी वन विभाग का था। तो इन्होंने लाखों रुपए का शुल्क वसूला है, पकड़ी ली है वहाँ से लाखों रुपए की। सिद्धबली बाबा मंदिर समिति में लाखों रुपए का घोटाला हो रखा है, कोई बोलने वाला है, कोई पूछने वाला है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा सिद्धबली मंदिर समिति को अपने का अधिग्रहण करे, अपने कब्जे में ले और सरकार उसका रख रखाव करे, नहीं तो सिद्धबली मंदिर समिति में लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है, वो सब घोटाले में जा रहा है और जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो हताश और निराश। बीरोखाल जिला निर्माण और जन विकास समिति ने बीरोखाल को जिला बनाने की मांग उठाई है। देहरादून के हिंदी भवन में मीडिया से वार्ता करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि बीरोखाल आज भी विकास से कोसों दूर है और लगातार सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। समिति के संस्थापक और संयोजक PS बिस्ट का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए कई बार मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने को लेकर तमाम समितियों की ओर से प्रस्ताव भी घोषित कर दिया गया है। समिति के महामंत्री मोहन सिंह कंडारी ने कहा कि यदि बीरोखाल को जिला घोषित नहीं किया जाता है तो क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने के साथ ही त्रिस्तरीय चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। तो बीरोखाल जिला निर्माण और जन विकास समिति ने बीरोखाल को जिला बनाने की मांग उठाई है। देहरादून के हिंदी भवन में मीडिया से वार्ता करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि बीरोखाल आज भी विकास से कोसों दूर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।